मानत पड़े विकार। जैसे सूर्य उदय से अंधकार मिट जाए, राम नाम के लेते ही सकल पाप कट जाए। मैं अपराधी जन्म का नक्श भरा विकार, तुम दाता भव भंजना मेरी करो समाज। प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे बदले श्री रघुवीर। तन पवित्र सेवा किए तन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से होए त्रिविध कल्याण। चार वेद छह शास्त्र में बातें लिखी है दो, दुख दीने दुख होते हैं सुख दीने सुख हो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाइए सबको करो निहार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान, साधु सकत सुख दीजिए दया नम्रता ज्ञान। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो बचो है सब तो, तेरा तुझको सौंप दूं क्या लागत है मोह। जाकी सेवा भाव से मुकर भये प्रिया, ऐसे श्री हनुमान को बारंबार प्रणाम। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या दान, नमस्कार की भेंट लो छोड़ो दोनों कान। शिव की सुंदर नाम से पूर्ण है सब काम, ऐसे भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम। ऐसे भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम। नारायण परम मंगलमय परात्परश्रेष्ठर अकारण करुणा करुणालय भक्तवांछात कल्पतरु त्रिनेत्रधारी त्रिशूलधारी त्रिपुंडधारी त्रिनयनधारी परमपिता परमात्मा भूत भाव श्री भोलेनाथ जी के श्री चरणों में प्रणाम। पावन मंगलमयी दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा को वंदन। मंच की विराजमान ब्राह्मण देवता पंडित श्री राम विमलेश नायक जी, भय हैं आहाई जी हुई हैं आगे, प्रणवन सब कपट चलते आगे। आपके चरणों में प्रणाम। मंच की ओर विराजमान जो संगीत के माध्यम से इस कथा का श्रृंगार कर रहे हैं हमारे प्रिय मुकेश भैया और मयूर भैया, सिंटू राज और जो भैया बैंजो वादक हैं उनका भी खूब खूब अभिनंदन। हम परमपिता परमात्मा भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं
आप लोग इसी प्रकार से संगीत के माध्यम से भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें और शिव जी खूब कृपा बरसाएं। और इस कथा के यजमान बने सभी यजमान बंधु, दूर दराज से पधारे हुए सभी भक्तगण, श्रोतागण, माताएं, बहनें, आप सभी के अंतःकरण में परम पिता परमात्मा का दर्शन करते हुए ये दास आप सभी को प्रणाम करता है। राधे राधे, जय सिया राम, जय हरि ओम। बंधुओं, मध्याह्नकालीन कथा में आप लोगों ने दिव्य शिव विवाह की मंगलमयी कथा श्रवण की। भगवान शिव का माता पार्वती के साथ में मंगलमय विवाह हुआ और कहते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह 7 दिन तक चला। 7 दिन तक विवाह हुआ। तत्पश्चात संपन्न हो जहां का पर्वत अब हम तुम बेटी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दो। तुम अपनी बेटी को सिखाओ कि किस प्रकार से ससुराल में रहना है। पतिव्रत धर्म के बारे में उसे बताओ। तो कहते हैं कि मैना ने एक ब्राह्मणी को बुलवाया, एक पंडिताइन को बुलवाया और उससे कहा कि देखो, आज हमारी बेटी की विदाई होना है और तुम मेरी बेटी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दो। और मैना रानी ने आज मैया पार्वती को गोद में बिठा लिया। नेत्र सजल हो गए, आंखें भर आई माता मैना रानी की सोच करके कि आज बेटी की विदाई है। तब बेटी छोटी से बड़ी हो गई। ये देखते देखते पता भी नहीं चला, समय इतनी तीव्र गति से गुजर गया। यहाँ पर पतिव्रत धर्म की सुंदर शिक्षा दी। बताया कि बेटा, तुम ससुराल में जा रही हो, ससुराल में जाना तुम मर्यादा में रहना, अपने अंगों को वस्त्रों से ढक करके रखना। बेटा, पहले अपने पति को भोजन कराना, पति को ईश्वर तुल्य समझना, अपने पति को भोजन करवाना, तत्पश्चात फिर खुद भोजन करना। तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अपने बच्चों को भांति ज्ञान देना, अच्छे संस्कार देना, तुम्हारे नाम रोशन अपने ध्यान रखना, ऐसे अच्छे तरीके से ससुराल में रहना कि कोई तुम्हें बोल ना पाए। बेटा, यहाँ से तुम्हारी डोली उठ रही है, ससुराल से तुम्हारी अर्थी उठना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि बेटा, ऐसा कोई काम मत करना कि तुम्हें झगड़ा करके और दोबारा मायके आना पड़े। ऐसा कोई भी कृत्य मत करना अपने ससुराल में जाकर के कि तुम्हें लौट करके मायके में रहना पड़े। मायके से डोली उठ रही है बेटा, ससुराल से तुम्हारी अर्थी उठना चाहिए, वहीं पे पूरा जीवन व्यतीत करना। खुद भी अच्छे से रहना, अपने पति को भी सुखी रखना। ऐसी शिक्षाएं उस ब्राह्मणी ने माता पार्वती को दी। बेटा, तुम यहाँ की भी लक्ष्मी थी और उस घर की लक्ष्मी, दोनों कुलवाहन करना बेटा। क्यों? क्योंकि आप उस घर की इज्जत हो, इसलिए मर्यादा में रहना जरूरी है। वहां बात करना मतलब कि हंसना मत। आजकल जो शादी विवाह होती है, जो शास्त्र वचन सुनाए जाते हैं ना, ये पहले शिक्षा दी थी माता पार्वती को उस ब्राह्मणी ने। वहीं से जो 7-5 वचन का नियम चालू हुआ। खूब ज्ञान और
शिव महापुराण की कथा हमें यही ज्ञान देती है और ये शिक्षा देती है कि किस प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। अच्छा, धर्म पत्नी के लक्षण पता है आप लोगों को कि धर्म पत्नी कहते किसे हैं? मैं बताता हूं। क्रोधे दासी रात्रौ वेश्या भोजने जननी समा विपत्तौ बुद्धिदात्री च सा नारी पतिव्रता। ये पतिव्रता नारियों के लक्षण बताए गए हैं शिव पुराण में। इसमें बताया कि क्रोधे दासी, अगर अपने परिवार को अच्छे से रखना है और सही ढंग से चलाना है तो धर्म बताया कि क्रोधे दासी, जब पति क्रोधित अवस्था में हो, गुस्से में हो, उस समय यह चाहिए माता जी को कि उस समय थोड़ी देर के लिए मौन रहे, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। क्यों? क्योंकि झगड़े की वजह होती है ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलने से झगड़ा और ज्यादा बढ़ता है। इसलिए पहली बताई कि क्रोधे दासी रात्रौ वेश्या, अपने पति के साथ मधुर व्यवहार करें। भोजने जननी क्षमा, बोले अपने पति को ऐसे भोजन करवाएं जैसे एक माँ अपने बेटे को भोजन कराती है। माँ जिस भाव से अपने बच्चे को भोजन कराती है, एक धर्म पत्नी का यही लक्षण होता है कि अपने पति को जिस प्रकार से पुत्र को भोजन करवाया जाता है उसी प्रकार से अपने पति को भोजन करवाएं। विपत्तौ बुद्धिदात्री च, विपत्ति के समय उसका साथ दें, बुद्धि दें उसको कि ऐसा नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए। विपत्ति के समय अपने पति का साथ दें, कंधे से कंधा मिलाकर के चलें। जो नारी ऐसा करती है तो इसमें लिखा शिव पुराण में कि वो पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है और अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष को जो कुदृष्टि से ना देखे। अगर कोई छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से देखे, बराबरी का है तो भाई की दृष्टि से देखे और बड़ा है तो पिता की दृष्टि से देखे। ये पतिव्रता नारियों के लक्षण होते हैं। शिव पुराण की कथा प्यारे भाई बहन, व्यक्ति को जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए, धर्म ग्रंथ जितने भी हैं यही शिक्षा देते हैं। ये देवताओं की कथा भी है और हमारे और आपके जीवन की भी कथा है। आज जो घर घर में कलह मची हुई है, जो घर घर में अशांति मची है, यकीन मानिए कहीं ना कहीं ज्ञान का अभाव है। शास्त्र के ज्ञान के अभाव के कारण ही कलह मची हुई है। यहाँ पर ये शास्त्र, ये ग्रंथ, शिव पुराण की कथा हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इतना प्रेम करते हैं पर्वतराज हिमालय अपनी कन्या से, अपनी बेटी से। आज पर्वतराज हिमालय के नेत्र सजल हो गए, आंखों में आंसू आ गए। पिता देखो, पिता ऐसा होता है कि पिता जल्दी रोता नहीं है किसी के सामने। कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, अपने परिवार को संभालने के लिए पिता बिल्कुल खड़ा रहता है, पिता रोता नहीं है। मैंने तो कहीं ऐसा तक देखा हूं, कुछ लोग कहते हैं कि अगर बेटे की भी मृत्यु हो जाए तो पिता ऐसा होता है अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन जिस दिन बेटी की डोली उठती है आंगन से, कितना भी कठोर हृदय का पिता हो, माँ को भले ही देर लग जाए लेकिन सबसे पहले बाप की आंखों में आंसू आते हैं। जिस दिन बेटी की डोली आंगन से उठती है, सबसे पहले बाप की आंखें भर आती हैं और बाप रोता है। और एक बेटी भी अपने पिता से इतना प्रेम करती है, अगर बाप 2 बजे रात में भी घर आए ना तो लड़का सो जाएगा, लेकिन 2 बजे रात तक भी बेटी जागती रहेगी कि अभी पिताजी आए नहीं हैं। और 2 बजे रात में भी अगर बाप घर जाएगा ना तो सबसे पहले बेटी पानी लेके जाएगी आंगन में कि पिताजी आ गए। शादी भी हो जाएगी अगर बेटी की
तो वहां से भी फोन करके पूछेगी मम्मी से कि पिताजी ने गोली दवाई खाई कि नहीं खाई। फोन करके वहीं से पूछेगी कि पिताजी ने दवाई खाई कि नहीं खाई, पिताजी ने खाना खाया कि नहीं खाया। और मैं एक बात कहूं, बेटियों का मायका बाप से होता है। जब तक बाप है मायके में, तब तक बेटी का मायका होता है। क्षमा करें, मायका माँ से नहीं होता, मायका माँ से नहीं होता, मायका बाप से होता है। जब तक बाप जिंदा है, बेटी पूरे हक के साथ कहती है कि ये मेरे बाप का घर है। और जिस दिन बाप नहीं रहता, उस दिन वो बेटी फिर वो ये समझती है कि बस अब तो ऐसे ही आना जाना बस लगा है, क्योंकि बाप और बेटी का प्रेम ही ऐसा होता है। यहां पर जब आज विदाई होने लगी तो पर्वतराज हिमालय आज फूट फूट के रो पड़े। अब बेटी की विदाई देखी नहीं जा रही है, कैसे अपनी बेटी को विदा करूं मैं। ये मेरे आंगन की लक्ष्मी है, विदाई करते नहीं आ रही है पर्वतराज हिमालय को। यही शिक्षा देती है शिव पुराण की कथा हमें। शिव पुराण की कथा यही समझाती है कि अपने घरों की बहुओं को बेटियों की तरह रखो, और बहुओं को भी चाहिए कि अपनी सास को मां समझ के उनका सम्मान करें और उनकी सेवा करें, तभी घर परिवार चलते हैं। अगर बेटी 10 बजे तक सोई रही तो आज तक पड़ोसी को पता नहीं चला, और बहू जरा सा 8 बज गए अगर किसी दिन, तो पूरे गांव में खबर हो गई कि फलाने की बहू 8 बजे तक सोई थी। अरे माता जी, एक पेड़ को भी एक जगह से दूसरी जगह अगर लगाया जाए तो उसको उस जगह में शिफ्ट होने में कम से कम 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं, वहां की जलवायु को उसके हिसाब से करने में। तो एक बेटी जो अपना सब कुछ, अपने माँ बाप को, भाई बहन को, घर परिवार को छोड़ करके और तुम्हारे यहाँ आ गई और तुम्हारी बन के रह गई, तो क्या उसको कुछ समय नहीं लगेगा तुम्हारे यहाँ तुम जैसा बनने में। शिव पुराण की कथा हमें यही, और शिव पुराण ही नहीं प्यारे भाई बहन, जितनी भी कथा हैं हमें ज्ञान यही देती है परिवार में किस प्रकार से रहना चाहिए। एक बात याद आ गई, जिस सुन लीजिए ध्यान से, फिर मैं आपको गणेश जन्म की कथा सुनाऊंगा और कार्तिकेय जन्म की। वो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी महाराज लंका जाकर के उस सुसेन वैद्य को लेकर के आए। सुसेन वैद्य को लेकर के आए तो सुसेन वैद्य ने एक बूटी बताई कि भैया संजीवनी बूटी है, वो सूर्य उदय के पहले पहले उसको बुलवाओ, अगर वो लक्ष्मण जी को दे देंगे तो इनकी मूर्छा जागृत हो जाएगी। हनुमान जी महाराज ने रात ही में उड़ान भरी और कहते हैं कि संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हिमालय, और संजीवनी बूटी समझ में नहीं आई कि कौन सी संजीवनी बूटी है, तो कहते हैं कि वहां से पूरा पहाड़ का टुकड़ा लेके आ रहे थे और आ रहे थे अयोध्या के रास्ते से। उस समय भरत जी महाराज यहाँ पर थे। भरत जी ने ऊपर की ओर देखा कि अरे ऐसा लगता है कि कोई दैत्य जा रहा है आकाश मार्ग से, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा लग रहा कि कुछ हाथ में लेकर के आ रहा है, कहीं अयोध्या के ऊपर गिरा दे। तो यहाँ पर एक बाण अभिमंत्रित करके भरत जी महाराज ने आकाश की ओर छोड़ा। आकाश की ओर वो बाण छोड़ा और कहते हैं जैसे ही बाण छोड़ा तो वो हनुमान जी महाराज को लगा, हनुमान जी को लगा तो हनुमान जी हे राम हे राम हे राम ऐसा कहते हुए और अयोध्या की भूमि पर गिरे। जब अयोध्या की भूमि पे हनुमान जी महाराज गिरे तो आश्चर्यचकित रह गए कि अरे बताओ, जी तो मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, जी तो
राम जी का नाम ले रहे हैं, हो ना हो ये श्री राम के भक्त हैं, दौड़ करके गए, क्षमा कर दीजिए आप हमें, आप कौन हैं? आपने राम नाम का उच्चारण किया है, ऐसा लगता है कि आप मेरे आराध्य, मेरे भ्राता श्री राम जी के भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा, हाँ मैं श्री राम का सेवक हूं। तो भैया ये कहाँ जा रहे हो तुम आधी रात में ये पहाड़ लेके? हनुमान जी ने बताया कि देखो, वनवास काल के दौरान माता सीता का हरण हो गया है, रावण सीता जी को चुरा करके लंका ले गया है, और उसके बेटे मेघनाथ ने युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति के द्वारा मूर्छित कर दिया है युद्ध में। और लंका के एक वैद्य ने ऐसा कहा है कि ये दवाई अगर सुबह तक लक्ष्मण जी को नहीं दी जाएगी, अगर सुबह तक ये दवाई लक्ष्मण जी को नहीं दी जाएगी तो लक्ष्मण जी महाराज कभी नहीं उठेंगे। ऐसी बातें हो ही रही थी कि कहते हैं कि कौशल्या मैया ने ये बात सुन ली कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई। अब देखना देवरानी और जेठानी को किस प्रकार से रहना चाहिए, ये रामचरितमानस ने बता दिया। कौशल्या मैया ने ये बात सुनी कि लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, तो हनुमान जी को बुलाया, भैया इधर आओ। भरत से कहा कि तुम थोड़ा दूर जाओ, और कहा हनुमान जी से कि बेटा राम से कह देना कि तुम मेरी देवरानी के बेटे को लेकर के गए हो अपनी जिम्मेदारी पर। सोच लेना अगर लक्ष्मण को कुछ भी हो गया, अगर लक्ष्मण को कुछ भी हो गया तो राम से कह देना कि उनकी कौशल्या मैया ने कहा है कि लौट के कभी दोबारा अयोध्या ना आए, पूरा जीवन जंगली में गुजार दें। 14 साल के लिए कहा था कैकेयी ने, और मैं कह रही हूं कि जीवन भर जंगली में रहेंगे राम, दोबारा अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। अगर लक्ष्मण को कुछ भी हो गया तो ध्यान रखना, इन दोनों की बात लक्ष्मण की मां सुमित्रा ने सुन ली। इनकी बात पूरी हो गई तो सुमित्रा ने बुलाया हनुमान जी को, भैया सुनो मेरी बात, दीदी की बातों में मत आना, दीदी अभी गुस्से में है, दीदी को क्रोध आ गया है। सुनो भैया, राम से कह देना कि बेटा चिंता मत करो, चिंता मत करो, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो तुम चिंता मत करना, अभी मेरा एक और बेटा शत्रुघ्न यहाँ पर है, अगर लक्ष्मण को कुछ हो जाएगा तो राम से कह देना चिंता करने की जरूरत नहीं है, सूर्य उदय के पहले लक्ष्मण राम की सेवा में हाजिर हो जाएगा, ये मेरी खबर राम को दे देना। तो इतनी बात राम से कह देना। देखा प्रेम देवरानी जेठानी का, एक कह रही है कि देवरानी के लड़के को कुछ हो गया तो बेटे से कह देने का आएंगे नहीं, और दूसरी तरफ लक्ष्मण की मां कह रही है कि अभी एक बेटा और जिंदा है, अगर लक्ष्मण को कुछ हो गया तो चिंता मत करना, मैं यहाँ पे शत्रुघ्न को सेवा में भेज दूंगी। ये रामचरितमानस और शिव पुराण की कथाएं प्यारे भाई बहन हमें जीवन जीने की कला देती है। इसीलिए अपने घर परिवार को भगवान के हाथों सौंपो, अपने परिवार को देखो, क्यों तू करता वही है, तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो वो चाहता है। तू कर वही जो वो चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसीलिए अपने घर में परिवार में भगवान का भजन किया करो और प्रार्थना किया करो भोले बाबा से कि प्रभु हम अपनी बुद्धि से अपने घर परिवार को नहीं चला सकते, मेरा जो परिवार है वो आपके ही हवाले है नाथ, और आपकी कृपा से ही हमारा घर परिवार चल सकता है, ऐसा भगवान को मनाया करो। जब तुम ऐसा कहोगे भगवान तुम्हारी सुनेंगे, और तभी जाकर के तुम्हारे घर परिवार की बागडोर जब भगवान संभालेंगे, फिर तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। भगवान को मनाया करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपकी स्मृति सदैव बनी रहे और आपकी ही कृपा से हमारा घर परिवार चलता रहे।
डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। सिर कंगा मुख चंदा सोहे, सिर कंगा मुख चंदा सोहे। गौरी गणपति मन को मेरे मोहे, ओ सिर कंगा मुख चंदा सोहे। गौरी गणपति जी मन को मोहे। पिए हदाहर, पिए हदाहर, भंगिया के प्याले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे सहारे, डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले।
सबू के कष्ट हटावे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। परिवार मेरा तेरे सहारे डमरू वाले, ओ डमरू वाले, डमरू वाले, ओ डमरू वाले। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैया पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दे करके और विदाई की। यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर आकर के रहने लगे और यहाँ पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ में कैलाश पर रहने लगे। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती विहार कर रहे थे। वहां पर देवता भी थे। उसी समय कहते हैं कि भगवान शिव का तेज गिरा। भगवान शिव का तेज जैसे ही गिरा तो उसे अग्नि ने पान कर लिया। अग्निदेव ने, देखो देवताओं का जो मुख होता है ना, वो अग्नि का मुख होता है। इसीलिए जब हवन होता है, पंडित जी किसी भी देवता के नाम की आहुति बोलते हैं और आप स्वाहा बोल के अग्नि में चढ़ाते हो सांकल में, तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। अग्नि की पत्नी का क्या नाम है? स्वाहा। स्वा में अग्नि का मुख खुलता है, स्वाहा स्वाहा। जब स्वाहा बोल के तुम इस प्रकार से मृगी मुद्रा से किसी देवता के नाम से आहुति डालते हो तो स्वा में अग्नि भगवान मुख खोल देते हैं और हा में बंद कर देते हैं। तो जिस देवता के नाम से तुम आहुति डालते हो वो आहुति उस देवता तक पहुंच जाती है। क्यों? इसीलिए कहते हैं कि देवताओं के मुख होते हैं अग्नि। जब शिव जी का वो तेज अग्नि ने पान किया तो जितने देवता थे सारे के सारे देवता उस तेज के कारण गर्भवती हो गए। जब सारे देवता गर्भवती हुए तो कहते हैं उस तेज को देवताओं ने निकाल के और गंगा जी में विसर्जन कर दिया। जब गंगा जी में उस तेज को विसर्जन किया देवताओं ने तो गंगा जी भी उस तेज को सहन नहीं कर पाई और कहते हैं कि वहां पर 6 कृत्तिकाएं स्नान कर रही थी गंगा घाट पर। तो उन्होंने उस तेज को उन 6 कृत्तिकाओं ने पान कर लिया। उन 6 कृत्तिकाओं ने उस शिव जी के तेज को पान कर लिया और उसी तेज से एक बालक ने जन्म लिया। अब उसकी 6 माताएं, एक बालक और 6 माँ। एक बालक की जब 6 माह हुई तो सभी माताएं स्तनपान कराने के लिए लालायित हुई कि देखो कितना सुंदर बालक है, हम इसको स्तनपान कराएंगे। तो कहते हैं उस एक बालक ने 6 मुख बनाए, 6 सिर बनाए, 6 सिर बनाए। उसी समय इनका नाम पड़ गया षडानन। इनका नाम पड़ा षडानन। और जब ये बात माता पार्वती को पता चली कि भगवान शिव का जो तेज गिरा था वो अग्नि ने पिया, अग्नि से देवताओं को प्राप्त हुआ, देवताओं ने गंगा में विसर्जन किया और गंगा से फिर कृत्तिकाओं ने पिया और वहां बालक का जन्म हुआ है, जो बालक शिव जी का है, जिनका नाम यहाँ पर षडानन हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने 6 मुख प्रकट किए।
अब माता पार्वती को जैसे ये बात पता चली तो कहते हैं मैया पार्वती प्रसन्न हो गई और आज नंदी से कहा, नंदी जाओ उन कृत्तिकाओं से कहो कि हमारे बालक को हमें प्रदान कर दें। प्रसन्न हो गई मैया पार्वती, नंदी को कहा तो नंदी ने तुरंत भगवती की आज्ञा का पालन किया और नंदी महाराज स्वयं गए और जाकर के उन कृत्तिकाओं से निवेदन किया कि देवियों, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान शिव के तेज से उत्पन्न हुआ है, ये भगवान शिव का बालक है, कृपया इसे हमारे साथ में भेजने की कृपा करें। यहाँ पर कैलाश में उत्सव मनाया गया, क्यों? क्योंकि भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र बड़े बेटे का जन्म हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, इनका नाम रखा गया कार्तिकेय। बोलिए कार्तिकेय स्वामी की जय। कार्तिकेय जी पधारे कैलाश पे, खूब उत्सव हुआ, खूब धूमधाम से उत्सव मनाया गया। देवता भी आज प्रसन्न हो गए। जितने देवता थे, देवताओं ने सोचा कि देखो हमारी कितनी पुरानी मेहनत आज सफल हो गई। कब से हम इंतजार कर रहे थे कि कब भगवान शिव का विवाह होगा और कब जाकर के भगवान शिव का पुत्र होगा। देवताओं में खुशी की लहर दौड़ गई कि देखो अब जो है शिव जी के पुत्र का जन्म हो गया है, अब जो है तारकासुर के अत्याचारों से हम सभी को छुटकारा मिल जाएगा। इंद्र भी प्रसन्न हो गए, कुबेर भी प्रसन्न हो गए, यक्ष गंधर्व किन्नर सभी प्रसन्न हो गए। सभी में खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो आज शिव जी की कृपा से हमारे दुख दूर हो जाएंगे। सभी देवता कुछ दिनों के बाद में कार्तिकेय स्वामी के यहाँ पहुंचे। सभी देवता मिलकर के पहुंचे और सभी ने जाकर के निवेदन किया कार्तिकेय जी से कि केवल आप में ही वो सामर्थ्य है जो आप तारकासुर को मार सकते हैं। यहाँ पर शिव जी के आदेश से, भगवान शिव के आदेश से कार्तिकेय जी युद्ध करने के लिए गए तारकासुर से और तारकासुर के साथ भयंकर संग्राम हुआ और उस संग्राम में स्वामी कार्तिकेय ने उस महान भयानक दैत्य तारकासुर को परास्त कर दिया। और जैसे ही तारकासुर को परास्त किया, युद्ध भूमि में परास्त करने के बाद में कार्तिकेय स्वामी ने उस तारकासुर का वध कर दिया। और जैसे ही तारकासुर का वध हुआ, देवता आकाश से दुंदुभी बजाने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे। सभी देवता प्रसन्न हो गए, सारे के सारे देवता प्रसन्न हो गए और देवताओं में एक नया उत्साह और उमंग जागृत हो गया। इस प्रकार से कार्तिकेय जी की जन्म की कथा शिव महापुराण में आई। आगे शिव पुराण की कथा में शिव जी की पूजन के विषय में बताया। इसके बाद में फिर गणेश जन्म की कथा आती है। बताया कि शिव जी का पूजन जो होता है, एक मानसिक पूजन का भी विधान है। मानसिक पूजन होता है शिव जी का। इतने दयालु है भगवान शिव। शिव जी ने कह दिया कि भैया हमें ये नहीं है जरूरी कि तुम हमें फल चढ़ाओ, पान चढ़ाओ, मिठाई चढ़ाओ। तुम घर से आ रहे हो, तुम्हारे घर के अगल बगल में यदि नल है तो नल से एक लोटा पानी भर लो और हमें चढ़ा दो, हम उतने में प्रसन्न हैं। तुम रास्ते से आ रहे हो, कहीं बेल का वृक्ष मिल जाए तो तुम बेलोपत्र की 3 पत्ती तोड़ करके और ओम नमः शिवाय कह करके चढ़ा दो, उतने में भी हम तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तुम बाजार नहीं जा सकते, तुम एक काम करो, फल नहीं ला सकते, तुम धतूरे लेकर के आओ और धतूरे मुझे चढ़ा दो, मैं उतने में भी प्रसन्न हूं। तुम राख चढ़ा दो मुझे, तुम चंदन नहीं चढ़ा सकते, अष्टगंध खरीदने के लिए, कुमकुम खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तुम केवल राख भभूत मुझे चढ़ा दो, मैं उतने में भी प्रसन्न हूं। कैसे दयालु भगवान शिव। भगवान शिव ने यह भी कहा है कि तुम इतना भी नहीं कर सकते। यदि तुम इतना भी नहीं कर सकते तो तुम एक काम करो, तुम केवल मंदिर तक आ जाओ और आकर के मुझे केवल प्रणाम कर लो। अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते
तो तुम अपने घर के आंगन में खड़े होकर के शिव मंदिर के शिखर के दर्शन कर लो। शिव मंदिर का जो शिखर होता है, शिखर के दर्शन कर लो। शिव जी शिव पुराण की कथा में कहते हैं कि जो शिव मंदिर के शिखर को देख के भी खाली प्रणाम कर लेता है, उस व्यक्ति को भी वही फल प्राप्त होता है जो पूजा करने से फल मिलता है। केवल तुम देख करके प्रणाम कर लो। और तुम इतना भी नहीं कर सकते तो मानसिक पूजन का विधान बताया। चलो तुम उठ नहीं सकते बिस्तर से, मान लो तुम बीमार हो गए, अब तुम आंगन में भी नहीं आ सकते, तो उसके लिए शिव पुराण की कथा कहती है कि तुम मानसिक पूजन करो। अब मैं बताता हूं मानसिक पूजन क्या कहलाती है। शिव पुराण की कथा कहती है कि मानसिक पूजन करने से भी तुम्हें वही फल मिलेगा जो तुम साक्षात चढ़ाओगे। जो फल मिलता है वो मन से चढ़ाने में फल मिलता है। मानसिक पूजन का मतलब होता है माता जी कि तुम केवल घर में बैठ जाओ, आंखों को बंद कर लो और तुम ऐसा मन से भाव बनाओ कि हम अपने हाथों से भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं। केवल तुम मन से इतना सोच लो और जल चढ़ाने वाले दृश्य को याद कर लो अपने दिमाग में कि हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। मन से खाली चढ़ा दो। शिव जी कहते हैं जो साक्षात जल चढ़ाने में जो पुण्य मिलता है वही अगर तुम मन से चढ़ाओगे तो भी तुम्हें वो पुण्य घर बैठे ही दे दूंगा। घर बैठे मैं तुम्हें पुण्य दे दूंगा। मानसिक पूजन होता है। देखो कहते हैं कि वृंदावन में कोई एक संत जी रहते थे। ठाकुर जी के बहुत बड़े भक्त थे, कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी प्रसिद्धि चारों ओर थी। देश विदेश में तक महाराज जी के शिष्य रहते थे। तो होली का समय था, विदेश से एक शिष्य आया महाराज जी का, और बिहारी जी की, वृंदावन जो लोग गए होंगे, बिहारी जी महाराज की इत्र सेवा होती है। इत्र बिहारी जी की चौखट पर लगाया जाता है, इत्र सेवा चलती है। तो हुआ ये कि वो एक बहुत महंगा वाला इत्र लेकर के आया, और वो इत्र लेकर के आया कि थोड़ा सा बिहारी जी को लगाएंगे और बाकी जो बचेगा वो गुरु जी को देंगे हम। तो उस समय की बात है, वो महाराज जी ठाकुर जी के सामने बैठ करके और मानसिक पूजन कर रहे थे। भगवान की लीलाओं को देख रहे थे बंद आंखों से। वो देख रहे थे कि होली चल रही है, राधा कृष्ण होली खेल रहे हैं, और यहाँ पर कन्हैया के हाथों में पिचकारी है, और बंद आंखों से स्वामी जी दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ पर ठाकुर जी ने पिचकारी भरी है और राधा रानी के ऊपर पिचकारी मार रहे हैं। ये सब कुछ बंद आंखों से संत जी देख ही रहे थे कि उसी समय वो भक्त वहां पर आ गया। अब महाराज जी की तो आंखें बंद थी, मानसिक पूजा कर रहे थे। महाराज जी ने ध्यान नहीं दिया, तो जो इत्र बचा हुआ था, इत्र बचा था, वो लिया और उसने सोचा मैं महाराज जी के हाथ में वो इत्र रख दूं। तो उस समय की बात है कि महाराज जी बैठे हुए थे, फिर से आंखें बंद की तो देखा कि ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, पिचकारी मार रहे हैं और राधा रानी के हाथों में कुछ नहीं है। और जैसे ही देखा तो हाथ ऐसा था, उसी समय उस भक्त ने वो महंगा वाला इत्र महाराज जी के हाथ में रख दिया। अब महाराज जी बंद आंखें थी, महाराज जी को ऐसा लगा कि मेरे हाथ में कुछ है, तो क्यों ना हो कि मैं किशोरी जी की ओर से ठाकुर जी को मैं मार दूं। अब राधा रानी तो मार नहीं पा रही हैं रंग ठाकुर जी को, क्यों ना हो कि मैं रंग फेंक के मार दूं अपनी राधा रानी की ओर से। तो इन्होंने वो इत्र की शीशी ली, बंद आंखों से इत्र खोला और कहते हैं कि इत्र फेंक दिया। इत्र फेंक दिया तो इन्होंने बंद आंखों से देखा कि वो इत्र ठाकुर जी को पूरे में छप गया है। और यहाँ पे क्या हुआ कि इत्र पूरा फर्श में बिखर गया। उस भक्त को बुरा लग गया।
कि बताओ मैं इतना महंगा वाला यंत्र लेकर के आया, मैंने सोचा कि गुरुजी इसका यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, मैंने हाथ में दिया तो इन्हें फर्श पर फेंक दिया। थोड़ी देर बाद महाराज जी की समाधि खुली। कहा बेटा मैं मानसिक पूजन कर रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मन में भाव ऐसा बना कि मैंने वो इत्र तुमने मुझे दिया और मैंने बिहारी जी को फेंक दिया, बिहारी जी के ऊपर। वो कहने लगे अरे गुरुजी आप तो कुछ भी बातें करते हो, पूरा इत्र तो जो फर्श में डला है, जो यंत्र में लेकर के आया था पूरा यंत्र तो फर्श में डला है, आप कहते बिहारी जी को फेंक के मार दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे ये सत्य घटना है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है कि मैं कोई दृष्टांत बता रहा हूं, ये सत्य घटना है। कहते हैं वही भक्त उसी दिन महाराज जी से मिलके और कहते हैं तुरंत बिहारी जी के मंदिर में गया, और जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में गया तो जो इत्र वो लेकर के आया उसी इत्र की खुशबू बिहारी जी के वस्त्रों से आ रही थी। जो इत्र महाराज जी ने यहाँ फेंक के मारा था भाव में, उसी इत्र की, बिल्कुल उसी इत्र की खुशबू बिहारी जी के वस्त्रों से आ रही थी, जैसा वही इत्र किसी ने बिहारी जी को लगा दिया। इसी को कहते हैं मानसिक पूजन। शंकर भगवान कहते हैं कि अगर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल मन से इतना सोच लो। अगर माता जी तुमने मन से इतना सोच लिया कि आज हम सोने के कटोरे में कामधेनु गाय के दुग्ध से बनी हुई खीर ठाकुर जी को अर्पित कर रहे हैं, तो यकीन मानिए शिव पुराण की कथा कहती है कि उस दिन ठाकुर जी आपके हाथों से सोने के कटोरे में ही भोग लगाएंगे, इस बात में कोई संशय नहीं है। बस तुम मन से इतना सोच लो। मानसिक पूजन का विधान बताया। तत्पश्चात यहाँ पर नारद जी महाराज ने प्रश्न कर दिया कि पिताजी आपने यहाँ पर कार्तिकेय जी के जन्म की कथा सुनाई, अब हमें गणेश जी के जन्म की कथा सुनाइए। उनके जो दूसरे पुत्र हुए उनकी हमें कथा सुनना है। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ अब मैं तुम्हें दूसरे पुत्र की कथा सुनाता हूँ। यहां बताया कि जिस प्रकार से कार्तिकेय जी का जन्म शिव जी के द्वारा हुआ, ऐसे ही गणेश भगवान का जो जन्म हुआ है वो माता पार्वती के द्वारा हुआ है। होता क्या था कि मैया पार्वती स्नान करती थी अपनी सखियों के साथ में, तो कैलाश में जितने भी शंकर भगवान के गण थे ना, जो शिव जी की सेवा में रहते थे, वो सब यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। कोई स्थायी नहीं रहता था, कोई थोड़ी देर यहाँ है तो वहाँ है, ऐसे घूमते रहते शिव जी के गण। और माता पार्वती अपनी दो सखियां जया और विजया इनके साथ में स्नान करती थी। तो कभी कभी होता ये था कि शिव जी सीधे अंदर प्रवेश कर जाते थे। शिव जी कहीं से भी आते तो सीधे अंदर प्रवेश कर जाते शंकर भगवान, और शिव जी जब सीधे अंदर प्रवेश कर जाते तो माता पार्वती को लज्जा आती, अच्छा नहीं लगता। तो एक दिन इन तीनों ने मिलकर के विचार बनाया कि क्यों ना हो हम एक काम करते हैं, हम एक स्वतंत्र गण बनाते हैं जो अपना खुद का हो। जितने भी हैं ये तो सब रुद्र गण हैं, शिव जी के गण हैं, ये तो सब शिव जी के भक्त हैं, अपनी बात कोई सुनेगा नहीं। अपन यहाँ बैठा लेंगे वो वहां भागेंगे। एक काम करो, अपन एक स्वतंत्र गण बनाते हैं जो केवल अपनी सेवा में रहेगा। और स्नान करते जा रही हैं, स्नान करते जा रहे हैं, और मन में ऐसा विचार आया, मन में ऐसा विचार आया कि एक हमें गण बनाना चाहिए। तो जो उपटन लगा रही थी माता जी, कुछ लोग कहते हैं कि मैल से बना दिया। अरे भैया कहाँ बातें करते हैं लोग कि मैल से पुतला बना दिया। मैल से पुतला नहीं बनाया था, जो उपटन लगा रही थी माता जी हाथों में अपने, वही उपटन का पुतला बना दिया। इतना मैल नहीं निकलता था कि मैल के पुतला बन जाए देवी देवताओं के।
जो उपटन भगवती लगा रही थी उसी उपटन का, जैसे अभी अपन लोग साबुन लगाते हैं ना, ऐसे ही पहले उपटन देवी देवता उपटन लगाते हैं, तो उसी उपटन का एक पुतला बनाया। उपटन मलते मलते पुतला बनाया और कहते हैं भगवती ने अपनी शक्ति के द्वारा उस पुतले में प्राण डाल दिए। प्राण डाले तो उसी से एक बालक का जन्म होगा। यहीं पर इसी प्रकार से गणेश भगवान का जन्म हो गया। बोले गणेश भगवान की जय। और भगवती ने एक लाठी दी उन्हें। अब यहाँ पर जन्म हुआ तो गणेश जी ने कहा कि माँ, मैं कौन हूँ और मेरा क्या काम है, मुझे किस लिए अब प्रकट किया गया है। तो माता पार्वती ने कहा कि बेटा, तुमको मेरी सुरक्षा करना है, तुम दरवाजे पर द्वारपाल बन के खड़े रहना। दरवाजे पर तुम द्वारपाल बन के खड़े रहना, और अगर कोई भी अंदर प्रवेश करे तो तुम उसको रोकना और अंदर नहीं आने देना, हम स्नान कर रहे हैं। अब भैया गणेश जी को एक लाठी दे दी, बड़े सुंदर गणेश जी, एक लाठी दे दी और लाठी दे करके और खड़ा कर दिया। अब लाठी दे के खड़े तो हो गए, गणेश जी हाथ में डंडा लिए हैं, खड़े तो हैं, लेकिन अब शिव जी के जितने गण हैं ना, वो पूरे आश्चर्य में हैं। अरे यार, ये कौन है? ये नया आदमी समझ में नहीं आ रहा। अब जब हम सब यही रहते हैं तो ये कौन है जो इतने अधिकार के साथ यहाँ पे खड़ा है? तो नंदी ने पूछा कि भैया तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। तो भैया कौन है तुम्हारी माँ? तो कहा मेरी माँ अंदर स्नान कर रही हैं। तो स्नान कर रही, शिव जी ने सोचा कि यार, नंदी ने सोचा कि जे कोई ऐसा ही है, कुछ भी बोल रहा है कि हम अपनी माँ के बेटे हैं, माँ स्नान कर रही हैं, पता नहीं कौन है, परिचय ढंग से दे नहीं पा रहा है, नया नया सा लग रहा है। फिर सोचा कि यार ऐसा ना हो कहीं कि जे शिव जी इसको कहीं से लेकर के आए हो, कोई नया सेवक हो। शिव जी नहीं है तो भगवान शिव आएंगे तब पता चल जाएगा कि ये कौन है। लेकिन पता तो करना पड़ेगा, नया आदमी आया है भाई, कौन कैसा आया, कहां से आया जी। अब नंदी यही विचार कर रहे कि जी आखिर में हो कौन सकता है। उसी समय देवादिदेव महादेव जी आ गए। भगवान शिव आए और भगवान शिव सीधे अंदर जाने लगे, और जैसे ही अंदर जाने लगे तो तुरंत गणेश जी ने रोक दिया। किधर जा रहे हैं आप? शिव जी ने कहा किधर जा रहे, तुम कौन हो? तुम कौन हो भैया? तो बताया कि मैं अपनी माँ का पुत्र हूँ और मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर सेवा के लिए खड़ा किया है, आप इस प्रकार से अंदर नहीं जा सकते, मेरी माँ स्नान कर रही है। तो शिव जी ने कहा कि तुम मुझे मेरे घर में जाने से रोकते हो, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? गणेश जी ने कहा आप जानते हैं मैं कौन हूँ? शिव जी को और क्रोध आया कि बताओ, एक तो हमारा घर हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहा और हम ही से जबान लड़ा रहा है। शिव जी ने कहा बालक, मैं तुम्हें फिर समझाता हूँ, इस प्रकार से मेरे साथ में व्यवहार मत करो। अगर मुझे क्रोध आ गया तो मेरे क्रोध से तुम्हें त्रैलोक में कोई नहीं बचा पाएगा, तुम यहाँ से हट जाओ। गणेश जी ने भी कह दिया नहीं, अगर आपको क्रोध आएगा तो मैं हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको किसी भी तरीके से अंदर नहीं जाने दूंगा। शिव जी ने कहा कि सुनो बालक, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, सावधान हो जाओ, मेरे क्रोध को जागृत मत करो। अगर मेरा क्रोध जग गया तो सोच लेना कि तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, अगर आपका क्रोध जग जाएगा तो आपके क्रोध को जग जाने दीजिए, लेकिन मैं आपको किसी भी कीमत पे अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा, तो नहीं करने दूंगा। जो आपको लगे वो आप करिए। जैसे इतना कहा भगवान शिव क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए और भगवान शिव को जैसे ही भयंकर क्रोध आया तो कहते हैं एक ही बार में भगवान शिव ने क्या किया
अपना अजय त्रिशूल उठाया, त्रिशूल को उल्टा पकड़ा, हाथ में भगवान शिव ने त्रिशूल लिया और एक ही बार में भगवान शिव ने जैसे ही त्रिशूल से प्रहार किया, तुरंत गणेश जी का सर कट गया। गणेश जी का सिर कट गया। भगवान शिव क्रोध में आ गए और तुरंत भगवान शिव अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही शिव जी अंदर प्रवेश किए, जैसे ही माता जी की दृष्टि पड़ी कि अरे मैंने तो द्वारपाल खड़ा किया था, मैंने तो अपने पुत्र को खड़ा किया था, पर शिव जी अंदर कैसे आ गए। और जैसे ही देखा शिव जी अंदर ही हैं, तो पूछा कि आपको किसी ने रोका नहीं, आप सीधे अंदर आ गए। शिव जी ने कहा कि देवी, तुम जानती हो कि अगर जो मैं सोच लूं कि मुझे करना है तो मुझे त्रैलोक में कोई नहीं रोक सकता। भगवती ने कहा कि सीधे सीधे बताइए महादेव जी, हुआ क्या है, आप अंदर प्रवेश कैसे किए। शिव जी ने बताया कि कोई एक बालक था जो बाहर खड़ा था, उसने मुझे रोकने का प्रयास तो किया, तो रोकने का प्रयास किया तो आप अंदर कैसे आए, अंदर कैसे आए। कहा युद्ध करके आया हूं। भगवती ने कहा युद्ध करके, कैसी बातें कर रहे हैं महादेव जी आप जानते हैं कि वो कौन था। देवी मुझे नहीं पता कि वो कौन है। तो युद्ध में क्या हुआ। शिव जी ने कह दिया कि युद्ध में मैंने उसका गला काट दिया। और जैसे ही कहा कि युद्ध में मैंने उसका गला काट दिया, भगवती जोर से चिल्लाई, हाहाकार मच गया। भगवती ने चिल्लाया, भगवती को भयंकर क्रोध आ गया। क्या किया है आपने, मेरे पुत्र को मार दिया। आपको पता है कि वो कोई साधारण बालक नहीं था, वो मेरा पुत्र था और आपने मेरे पुत्र का वध कर दिया। और जैसे ही ये कहा शिव जी ने कि देवी हाँ, मेरे हाथों आपका पुत्र मारा गया। भगवती को भयंकर क्रोध आ गया। जगत जननी महामाया जगदम्बा पराम्बा क्रोध में आ गई और भगवती ने बाहर आकर के और विकराल रूप जैसे ही शिव जी के समक्ष गणेश भगवान का पड़ा हुआ धड़ देखा, रक्त रंजिश जमीन हो गई। सिर कहीं पड़ा है, धड़ कहीं पड़ा है और पूरी धरती में खून बह रहा है। जैसे ये दृश्य देखा, भगवती ने तुरंत अपने दांतों को कटकटाया, अपनी मुट्ठियों को बांधा, अपने शरीर को तेज में लेकर के आई। भगवती लाल लाल आंखें हो गई, बाल पूरे खोल लिए और तुरंत महाकाली का रूप धारण कर लिया। क्रोध में आ गई भगवती। बोले महाकाली मैया की जय। सारे जितने भी रुद्र मरते थर थर कांपने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे महाप्रलय आ जाएगी, धरती फट जाएगी, आकाश में आग लग जाएगी, चारों ओर पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा भगवती के क्रोध से। इस प्रकार से प्रतीत होने लगा। सारे देवता कपने लगे। अब सोचा क्या करें। सभी देवता इकट्ठे हो गए कि जितने जल्दी हो सके शीघ्रता से सभी लोग चलो। इंद्र आ गया, वहां से कुबेर आ गया और वहां से जितने भी यक्ष गंधर्व किन्नर सभी इकट्ठे हो गए। सभी देवता इकट्ठे हुए। वायु देव आए, अग्नि देव आए, वरुण आए, सब इकट्ठे हो गए भगवती के सामने। सभी नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ लिए, हे भगवती हमारी रक्षा करो। और सभी ने भगवती की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। भगवती को सभी ने मनाया। जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग। सभी देवता जितने भी हैं, जितने भी देवता हैं, सारे के सारे देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं और भगवती की स्तुति कर रहे, भगवती को मना रहे हैं कि हे मैया क्षमा करो। जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर सेवि, सुर नर मुनि असुर सेवि। भोगी मुक्ति दायिनी, भयहरानी कालिका मजय मजय मजय। जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी। सुर नर मुनि असुर से
का जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी मंगल मुद सिद्धि शरण पर्व सर्वरि शिवदन मंगल मुद सिद्धि शरण पर्व सर्वरि शिवदन तापति मीर तरुण धरणि तापति मीर तरुण धरणि किरण पालिका जय जय जग जननी देवी 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 परम चर्म कर कृपाल शूल शैल धनुष बाण परम चर्म कर कृपाल शूल शैल धनुष बाण धरण दलन दानव दल धरण दलन दानव दल धरण दल करालिका जय माँ जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी पूतना पिशाच प्रेत डाकनी शाकिनी समेत पूतना पिशाच प्रेत डाकनी शाकिनी समेत भूत ग्रह बेताल कर भूत ग्रह बेताल कर भगाल जानिका जय जय जग जननी देवी जय जय जग जननी देवी महेश भामी अनेक महेश भामनी अनेक रूप रामनी महेश भामनी हे महेश भामनी अनेक रूप नामनी जय महेश भामनी अनेक रूप नामनी समस्त लोक स्वामिनी समस्त लोक स्वामिनी भीमसेन पादिका जय जय जग जननी देवी 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 रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचलने में रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचलने रघुपति पद परम प्रेम तुलसी यह अचलने देहु प्रसन्न पाहि देहु प्रसन्न पाहु प्रणत पालिका जय जय जग जननी देवी 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 सुर नर मुनि असुर सेव सुर नर मुनि असुर सेव मुक्ति मुक्ति दायिनी भय हरानी कालिका जय जय जग जननी देवी 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 जननी देवी बोलिए जगदम्बे मैया की जय। सभी देवताओं ने भगवती की स्तुति की। थोड़ा सा क्रोध भगवती का शांत हुआ। देवताओं से कहा कि सुनो देवताओं, अगर मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं अपने क्रोध से पूरी सृष्टि को जला करके भस्म कर दूंगी। जैसे ही देवताओं ने इतनी वाणी सुनी, देवताओं ने भगवती पराम्बा को नमस्कार किया। हे जगत जननी, हे महामाई, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे भगवती, हम आश्वासन देते हैं कि किसी भी प्रकार से आपके पुत्र को जीवित किया जाएगा। भगवती ने कहा कि अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया
तो पूरे ब्रह्मांड में महाप्रलय आ जाएगी। देवताओं ध्यान रखना। देवताओं ने कहा नहीं महामाया, आप निश्चिंत रहिए, हम किसी भी प्रकार से कोई भी उपाय से आपके बालक को कुछ नहीं होने देंगे। सभी देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव जी, किसी भी प्रकार से आप गणेश जी को दोबारा से जीवित कीजिए। हे प्रभु, आप तो काल विजयी हैं, आप तो मृत्यु को भी मिटा देते हैं, यमराज तो आपके चरणों का सेवक है। हे नाथ, आप कुछ ना कुछ उपाय कीजिए। शिव जी ने आश्वासन दिया, देवताओं चिंता मत करो, अब हम कुछ ना कुछ विचार करते हैं, हमें सोचने दो। शिव जी ने आदेश दिया तुरंत, एक काम करो तुम सब लोग, उत्तर दिशा की ओर जाओ, जंगल में उत्तर दिशा की ओर जाओ, और जो तुम्हें सबसे पहले दिखाई दे, जो तुम्हें दिखाई दे उसको लेकर के आ जाओ, उसका सिर लेकर के आओ। रुद्रगण और देवता लोग सभी गए, तो वहां से एक हाथी का सिर लेकर के आए। हाथी का सिर लेकर के आए और कहते हैं कि जो सिर लेकर के आए उसी हाथी के सिर को, क्योंकि शिव जी का आदेश था कि जो सबसे पहले तुम्हें मिले, वहां पर हाथी मिला, तो हाथी का सिर लाया गया। और शिव जी ने वो गणेश जी का धड़ जो था, गणेश जी के धड़ में हाथी का सिर लगाया और जल लेकर के, अभिमंत्रित जल लेकर के उस शरीर पे छोड़ा। जैसे ही शरीर पे छोड़ा तो वो बालक फिर से पुनः जीवित हो गया, और जैसे ही बालक जीवित हुआ तो भगवती प्रसन्न हो गई। देवता सारे के सारे प्रसन्न हो गए कि गणेश जी जीवित हो गए। भगवती ने घोषणा की, सुनो देवताओं, यह मेरा दूसरा पुत्र है, यह मेरा दूसरा पुत्र है। देवता प्रसन्न हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव तीनों प्रसन्न हो गए, और तीनों ने गणेश जी को मिलकर के वरदान दिया। गणेश जी को वरदान दिया कि तुम जो है, तुम सर्वप्रथम पूज्य कहलाओगे। सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजन के अधिकारी आज से तुम होगे। तुम पूजन के सबसे पहले अधिकारी होगे, और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले तुम्हारा पूजन किया जाएगा। प्रत्येक पूजन में सबसे पहले तुम्हें पूजन मिलेगा। हम मौलिक देवता हैं और तुम प्राकृतिक देवता हो, इसलिए तुम्हारा पूजन सर्वप्रथम होगा। तुम विघ्नों का नाश करने वाले होगे, सभी उपद्रवों का नाश करने वाले होगे, इसलिए तुम्हारा नाम विघ्न विनाशक होगा। तुम्हारा लंबा उदर है पुत्र, इसलिए तुम्हारा एक नाम लंबोदर भी होगा। तुम्हारी जो सूंड है, जो घुमावदार सूंड है, इसलिए तुम्हारा एक नाम वक्रतुंड भी होगा। इस प्रकार से गणेश जी को खूब खूब आशीर्वाद दिया। और देखो, गणेश जी का स्वरूप जो है वो हमें बहुत सी शिक्षाएं देता है। गणेश जी के देखो कान हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े कान हैं गणेश जी के। तो बड़े कान हमें ये शिक्षा देते हैं कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सुनो, कम बोलो और ज्यादा सुनो। ज्यादा ज्ञान लो, ज्यादा सुनो, और कम बोलो, मुंह कम चलाओ। गणेश जी के हाथ में है लड्डू, हाथों में लड्डू है। हाथों में लड्डू इस बात का प्रतीक है, कहीं भी खुशियों में लड्डू बांटे जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है, तो हाथों में लड्डू हैं और गणेश जी लड्डू खाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हमेशा प्रसन्न रहो। गणेश जी का बड़ा पेट है। बड़ा पेट का मतलब होता है कि बातों को पचाना सीखो। ये गणेश जी का जो स्वरूप है वो हमें ज्ञान देता है। बड़े पेट का मतलब ये होता है कि तुम बातों को पचाना सीखो। जब आदमी बातों को पचा नहीं पाता है तब चुगली यहाँ वहां करता है। किसी ने हमें कुछ बताया और हमारी पाचन क्रिया यदि कमजोर है, हम
ज़्यादा बातों को पचा नहीं पाएंगे तो हम जो बातें हमें यहाँ वहाँ से सुनने को मिलती हैं हम दूसरे लोगों को बताएंगे। इसी को कहते हैं चुगली। चुगली करना। तो गणेश जी का स्वरूप हमें ये शिक्षा देता है कि बातों को पचाना सीखो, अपना पेट बड़ा रखो। किसी ने कुछ कहा है तो तुरंत जाके दूसरे से मत कहो, उसकी बातें वहीं सुनो और वहीं भूल जाओ। ये गणेश जी का स्वरूप हमें शिक्षा देता है। इस प्रकार से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ और तभी से यहाँ पर भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश जी का व्रत भी रखा जाता है और गणेश उत्सव मनाया जाता है। दोनों पुत्र समय के साथ बड़े होने लगे, बड़े हुए। अब बहुत समय गुजर गया। यहाँ पर जब गणेश जी और कार्तिकेय जी बड़े हुए तो एक दिन माता पिता को चिंता हुई कि क्यों ना हो अब हम गणेश और कार्तिकेय का विवाह करें। देखो, गणेश जी और कार्तिकेय की जो विवाह की कथा है, वैसे तो ये बहुत संक्षिप्त कथा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस कथा को मैं थोड़ा विस्तार से और अच्छे से सुनाऊं, क्योंकि ये ज्ञानवर्धक कथा है। इसलिए ये विवाह की कथा मैं आप लोगों को कल विस्तार से सुनाऊंगा। और इसके बाद में तारकासुर का वध हुआ तो तारकासुर का 3 पुत्र जो हुए उनका वध किस प्रकार से हुआ, ये सारी कथाएं आप लोग कल की कथा में श्रवण करेंगे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल की कथा में आप लोग अवश्य आएं। कल किस प्रकार से गणेश जी का और कार्तिकेय जी का विवाह कैसे हुआ, किन का विवाह हुआ और किन का नहीं हुआ, और आगे की कथा किस प्रकार से है वो सब आप लोग कल विस्तार पूर्वक यहाँ से श्रवण करेंगे। तो कल की कथा में सभी लोग ठीक समय पर उपस्थित हों और आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।